नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप हमारे परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आपका परिवार है उसमें आपका स्नेह, आपका शेयर, आपके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार जो सब कुछ हमें सलाह दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हैरान रहता हूं कि हिंदुस्तान की इस समय की पत्रकारिता के दौर में नो नॉइज नो एजेंडा वाली पत्रकारिता भी आप पसंद कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। बहुत बड़ी खबर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा छाया हुआ है। तो कोई कह रहा है कि बीजेपी के अंदर बहुत हो हल्ला हो रहा है, कोहराम मचा हुआ है। अभी जो कल नतीजे आए 3 उपचुनावों के, विधानसभा के 3 उपचुनावों के, गुजरात की मंजलपुर सीट जहां भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत गई, मध्य प्रदेश की दतिया सीट जहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। हालांकि वो सीट पहले कांग्रेस के पास ही थी। नरोत्तम मिश्रा जी जो थे 7,700 वोटों से हारे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा फेर बदल हुआ, हंगामा हुआ, हू हल्ला हुआ, कोहराम जिसको लेकर हो रहा है, वो है बिहार की बांकीपुर सीट। बांकीपुर विधानसभा सीट जहां उपचुनाव हुआ, वो सीट उपचुनाव में इसलिए गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब ने वो सीट खाली की थी। उससे पहले वो 30 साल से ज़्यादा वक्त से उनके पास और उनके पिता के पास, उससे पहले 5 बार विधायक रहे नवीन साहब, नितिन नवीन साहब, और उससे पहले 4 बार उनके पिता नवीन सिन्हा जी वहाँ से विधायक रहे हैं। और वो जो सीट आती है वो पटना लोकसभा सीट में आती है, पटना के शहर में आती है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा रहा है। बांकीपुर की सीट को वैसे भी अपर कास्ट की सीट और कायस्थों की सीट माना जाता है। 50% से ज़्यादा वोट होता है और इसलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के, वैसे हमारे एक मित्र बड़े नेता हैं, बड़े सांसद हैं, मंत्री भी रहे। तो जब ये चुनाव हो रहा था तो उनका, अरे इस सीट पे आप चुनाव का नतीजा पूछते हैं, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी किसी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा। जो उम्मीदवार खड़े हुए, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, ये तो उन्होंने नेताजी ने कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीट हार गई। और हारी भी किससे? प्रशांत किशोर जी, जिन्हें पिछली बार विधानसभा चुनावों में करीब करीब 3.5% वोट मिला था। लगातार वो काम कर रहे थे और इस बार उन्होंने चैलेंज कर दिया। 30 दिन का चुनाव का काम और 30 साल की पार्टी का दुर्ग ढह गया। बड़ा मसला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, नितिन नवीन साहब की सीट, मुख्यमंत्री पहली बार भारतीय जनता पार्टी का बना है बिहार में, बड़े भाई की भूमिका में। 25 साल से वहाँ पर नीतीश कुमार जी और वो लगातार चल रहे थे। उनके राज में नहीं हारे, लेकिन जब सम्राट चौधरी साहब आए तो उनके राज में हार गए। कैंडिडेट भी उनकी जाति का दिया, उसके बाद भी हार गए। नितिन नवीन साहब वहाँ पे कैंप किए हुए थे। 3 4 5 मंत्री, अब सबके नाम लेना का कोई मतलब नहीं, सब बड़े हैं, आप जानती हैं, वो सब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो मतलब खूब कैंप किया गया, लेकिन 19,000 से भी ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव हार गई। दूसरी सीट जो थी वो है दतिया की, मध्य प्रदेश की, जहाँ पर नरोत्तम मिश्रा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे और पहले वो होम मिनिस्टर भी रहे थे, उनकी सीट थी। पिछली बार वो हार गए थे 7,000 वोटों से कांग्रेस से। फिर वो चुनाव गड़बड़ हो गया तो वो चुनाव खारिज हो गया और उपचुनाव हुआ। वो तैयारी कर रहे थे, तैयारी के बीच में अचानक पता पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह दूसरे को टिकट दे दिया है। नरोत्तम मिश्रा साहब नाराज हुए। फिर मनाया गया तो उन्होंने कहा भाई मैं इस सीट के लिए जान लगा दूंगा। जान लगाई। फिर वहाँ पर कांग्रेस के घनश्याम जी जीत गए हैं 6,000 से ज़्यादा वोटों से। नरोत्तम मिश्रा का जो इलाका है ना, उसमें भी 27 वोटों से हार गई है पार्टी। और बांकीपुर में भी नितिन नवीन साहब का जो इलाका है और जो कैंडिडेट का इलाका है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। और गुजरात को लेकर जो सब लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट को भी जीत लिया, वहाँ पर भी उसका वोट परसेंटेज 7% कम हो गया। पिछली बार 75% वोट मिले थे, इस बार 68% मिले हैं। बांकीपुर में तो 28% वोट कम हो गए। इसका क्या मैसेज है? भारतीय जनता पार्टी परेशान। नवीन साहब का पहला इलेक्शन था एक तरह से उपचुनाव। वैसे इस उपचुनाव से न तो बिहार की विधानसभा में कोई फर्क पड़ने वाला है और न भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन ये धीमा सा झटका बड़ा जोर से लगा है नए अध्यक्ष जी को।
इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अहंकार छोड़ना चाहिए। ये मेरे मित्र ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। वो नेता भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो लीडरशिप है उसको समझना चाहिए कि अब अहंकार से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, वोटर को भी, लीडर को भी और पार्टी के कार्यकर्ता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि आपने जो तय कर दिया उसी पर चलेगा। इन तीनों विधानसभा उपचुनावों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर, घर के अंदर खाने जो दरारें हैं उन्हें चौड़ा कर दिया है, उन्हें साफ तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये समझने का वक्त है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को। दतिया में भी ऐसा ही हुआ, नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट देना था, नहीं दिया, उन्होंने दे दिया दूसरे को। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव हैं, वो भी लगे रहे थे वहाँ पर, 3 दिन तक कैंप किए हुए थे, लेकिन पार्टी हार गई। हो सकता है नरोत्तम मिश्रा का चैप्टर खत्म हो जाए। कोई ये भी कह सकता है भाई पिछली बार ही 7,000 वोटों से हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी क्यों देती। लेकिन वो तो देखते हैं कि दतिया में हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में। यहाँ पर भी ऐसा ही था कि कैंडिडेट को लेकर बड़ी नाराजगी थी बांकीपुर में। तो इसका मतलब आप अपने कार्यकर्ता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि जो आपने आदेश कर दिया, जो हुक्म हो गया साहब का, वही चलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर के लिए बड़ी जीत है, उनके लिए बहुत मुबारकबाद। पिछली बार वो नहीं कर पाए थे और अब वो लोनली वॉइस भी हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई वो अच्छा काम करेंगे। इसको मैं नेगेटिव चुनाव के तौर पर ही नहीं देखता बांकीपुर को, वो पॉजिटिव तरीके से भी देखता हूँ कि बिहार की जातिवादी सामाजिक जो व्यवस्था मानी जाती है, जिसका आरोप लगता रहता है राजनीति में, उससे अलग हटकर वोटर्स ने वोट दिया है। तो ये प्रशांत किशोर जी के लिए पॉजिटिव वोट भी है। ये बिहार की राजनीति के लिए एक बेहतर संदेश हो सकता है। प्रशांत किशोर जी नई भूमिका में आ सकते हैं विधानसभा में। वो अकेले खड़े होकर भी इस सरकार को सवाल खड़ा कर सकते हैं। वो विपक्ष के नेता से ज़्यादा मजबूत भूमिका निभा सकते हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी जी तो उस चुनाव के दौरान वहाँ पर थे ही नहीं, वो विदेश घूम रहे थे। और इसलिए जो 40,000 वोट मिले थे उनकी पार्टी को, आरजेडी को, वो इस बार 10,000 वोट पर समेट दिए प्रशांत किशोर ने। तो उनके लिए भी सबक है। उनके लिए भी सबक यही है कि टेकन फॉर ग्रांटेड मत दीजिए कि अरे यादव है, हमारी जाति के हैं, वो सब तो वोट दे देंगे। वो नहीं हुआ। और प्रशांत किशोर के लिए एक नया रास्ता खुल गया, वो नई राजनीति में आए हैं, उसके लिए भी शुभकामनाएं। और ये मत समझिए कि अकेले वो वॉइस होने से कुछ नहीं होगा। मुझे याद आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं MIM के, वो भी लोकसभा में अकेली वॉइस है अपनी पार्टी की, लेकिन दमदार तरीके से बात रखते हैं। सरकार के लिए मुश्किल होता है। चंद्रशेखर आज़ाद है, नए लड़के हैं आज़ाद पार्टी के, वो भी नगीना से सांसद हैं, वो भी अपने तरीके से बात रख रहे हैं, मजबूत तरीके से बात रख रहे हैं। महतो साहब हैं वहाँ पर झारखंड में, अकेले MLA अपनी पार्टी के, वो उनको टाइगर कहा जाता है, वो भी वहाँ पर अलग तरीके से बात रख रहे हैं। तो अकेले को कमज़ोर मत समझिए, वो भी नई ताकत दे रहे हैं। हमारे मित्र हैं, बड़े भाई भी हैं, बड़े पत्रकार हैं, विनोद अग्निहोत्री जी अमर उजाला में संपादक वगैरह रहे हैं। तो विनोद अग्निहोत्री जी हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने उदाहरण दिए 2, 74 का, 1974 का, 1977 का। 1974 में जबलपुर का उपचुनाव था, वहाँ पर शरद यादव जीत गए। और 1977 में आजमगढ़ में उपचुनाव था, वहाँ से मोहसिना किदवई जीत गई। और उन दोनों के बाद जबलपुर के चुनाव के बाद कांग्रेस जिस तरह से ख़त्म हुई और 1977 के आजमगढ़ के चुनाव के बाद जिस तरह से जनता दल खत्म हुआ, ये उन्होंने वार्निंग के तौर पर याद दिलाया। कैसे दरकता है दुर्ग, टूटता है दुर्ग। वैसे बहुत सारे और लोग भी नाम मुझे याद आए। अकेले लीडर थे 1989 में VP सिंह साहब, उन्होंने राजीव गांधी की सरकार को ध्वस्त कर दिया था, गिरा दिया था। 1978 में चिकमंगलूर से उपचुनाव में इंदिरा गांधी जीती, 1980 में उनकी वापसी हो गई। और एक और चुनाव 1993 का वैशाली में, बिहार में, वहाँ लवली आनंद जीते थे उस उपचुनाव में। उसने भी RJD को ध्वस्त करने में बड़ा काम दिखाया था। तो इसलिए ये मत समझिए कि केवल आप बड़े नेता हो गए और अब इस पार्टी को कभी नहीं हराया जा सकता। एक तो चुनाव के मामले में समझ लीजिए कि चुनावों को भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और क्या इसके साथ और मैसेजेज हैं कि क्या पार्टी ने अपने जो अपर कास्ट वोट है उसको इग्नोर किया है। UGC का मामला क्या बड़ा बना रहा, जो नीट का मामला छात्रों का रहा,
वो भी एक मामला है, क्या उसका भी असर यहाँ पर हुआ है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या उसका असर हुआ? बेरोजगारी का मसला है, सरकार की व्यवस्था का मतलब है। आमतौर पर कहा जाता है कि उपचुनाव जो है जीतती है सरकार, जो सरकार में लोग बैठे हैं, लेकिन तीनों के तीनों चुनाव यहाँ जीते गए। संजय कुमार साहब हैं CSDS के, उन्होंने गणित वणित में बहुत माहिर है, मतलब सेफोलॉजी में, खासतौर से हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास। उन्होंने कहा कि आम तौर पर 78%, अभी तक का उनका रिकॉर्ड वो बता रहे थे, बहुत नंबर है, 78% उपचुनाव सत्तारूढ़ दल जीतती है, 20-22% जीतते हैं विपक्षी दल। यहाँ हिसाब देख लीजिए, 3 में से 2 चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी हार गई है, 1 चुनाव जीती है, उसमें भी वोट परसेंटेज कम हो। अब सवाल, एक मित्र ने फ़ोन किया सुबह सुबह पटना से, उन्होंने कहा कि नितिन बाबू के लिए पूछिए, नितिन नवीन साहब के लिए पूछिए कि वो अध्यक्ष तो अभी तक नहीं बन पाए हैं क्योंकि नई टीम बनाई नहीं है, नेता कब बनेंगे जब अपनी पार्टी चुनाव हार गई। ये पटना से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने फ़ोन करके मुझसे कहा कि ये सवाल अब पूछ लीजिए। ये उनका सवाल है नितिन नवीन बाबू के लिए कि अध्यक्ष कब बनेंगे और नेता कब बनेंगे। हमारी शुभकामनाएं, प्रणाम।